नमस्कार मित्रों। मित्रों, ऐसे लोग जो अक्सर रहस्यमय और आकर्षण यानी कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लोग होते हैं, उनमें एक खास एक मैग्नेट अट्रैक्शन यानी कि एक चुंबकीय शक्ति होती है जो दूसरों को उनकी ओर आकर्षित करती है। ये लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने से ये घबराते नहीं हैं, डटकर परिस्थितियों का ये सामना करते हैं और कठिन मार्ग में से गुजरकर अपना रास्ता बनाते हुए ये अपने लक्ष्य को भेदते हैं, यानी कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। ऐसे दृढ़ संकल्पी लोग ये होते हैं। अब बात की जाए स्पेशली कि जो ये लोग मतलब थोड़े संवेदनशील होते हैं, ये दूसरों की भावनाओं को तो बहुत गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स लोगों के समक्ष अपने जानने वाले अपने मित्रों के समक्ष नहीं रख पाते, जिससे जो है थोड़े से कहीं ना कहीं इमोशनल पर्सन्स होते हैं। इनमें दूसरों की भावनाओं, कमजोरियों और झूठ को पहचानने की एक अद्भुत शक्ति इनके अंदर समाहित होती है। अपने विचारों भावनाओं को मैंने बोला ना जल्दी से किसी के सामने व्यक्त ये नहीं करते। ये थोड़े से कहते हैं ना कि गुप्त नेचर के होते हैं, थोड़े से सीक्रेट होता है ना, गुप्त नेचर यानी कि रिजर्व रिजर्व नेचर के व्यक्ति ये होते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, जैसे मैंने बोला कि दृढ़ संकल्प होते हैं। एक बार अगर ये कुछ सोच लेते हैं या किसी बात पर दृढ़ हो जाते हैं, तो ये जो है उस काम को करके ही हटते हैं, उससे पहले पीछे नहीं हटते। वफादार होते हैं, फेथफुल होते हैं, भरोसेमंद होते हैं और लोगों की समस्याओं के प्रति ये समर्पित होते हैं। तो मित्रों, आप जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं आज। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूं स्कॉर्पियो असेंडेंट के यानी कि वृश्चिक लगन के लोगों की। जी मित्रों नमस्कार, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रो के माध्यम से आज हम आपके समक्ष अगस्त 2025 का ग्रहों का गोचर लेकर आए हैं कि वृश्चिक लगन के लोगों के लिए अगस्त 2025 का जो ये ग्रहों का जो प्लेसमेंट है वो कैसा रहने वाला है। इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें अपने मेन टॉपिक्स पर, उससे पहले हम बात कर लेते हैं स्पेशली वृश्चिक लगन का थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं। अभी जो मैंने आप एक इंट्रोडक्टरी दी इनकी, वो विशेषता इनके अंदर होते हैं। स्पेशली जो ये वृश्चिक जो स्कॉर्पियो राशि होती है, ये वाटर एलिमेंट होती है। इनके जो प्लेनेट होते हैं वो मार्स होते हैं, वो फायर एलिमेंट होते हैं। स्थिर राशि होती है, मतलब फिक्स्ड होती है, मतलब मैंने कहा ना ये दृढ़ निश्चय होते हैं। उसका रीजन मूल जो इसका मूल जो सार है वो ये है कि जो 8 नंबर राशि जिसको हम वृश्चिक राशि बोलते हैं, ये स्थिर राशियों की संज्ञा में आती है, यानी कि इसको स्थिर राशि की संज्ञा दी है। तो इसलिए ये अपने कहे वचनों से मुकरते नहीं है, सत्यवादी होते हैं, जो कह दिया वो करेंगे। इस तरीके के लोग होते हैं, मूविंग नहीं होते ना, ये दुस्वभाव होते हैं, ये स्थिर होते हैं, इनका नेचर भी स्थिर होता है। इस तरह के लोग होते हैं। साथ ही साथ ये मोक्ष त्रिकोण की राशि कही गई है, तो कहीं ना कहीं अगर लग्नेश की प्लेसमेंट भी अगर 8 नंबर राशि में, तो हम ये कह सकते हैं जो ये व्यक्ति का जन्म हुआ है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है। आई मीन टू से कि अगर ये दुनिया भाई उसका जीवन यहाँ मिला है इस संसार में, तो वो सांसारिक चीजों को भोग तो करेगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा वो अटैच नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं चीजों को सिर्फ चीजों तक ही सीमित रखेगा, उससे इतना लगाव नहीं करेगा कि उसके बगैर वो जी ना पाए। इस तरीके का नेचर फिर इन लोगों में आ जाता है अगर मोक्ष त्रिकोण राशि में लग्नेश भी जो है स्वग्रह होकर बैठ जाते हैं। इसके अलावा देखिए, ये राशि की बात करें तो स्पेशली ये लोग मतलब ये राशि सौर्य के प्रति मानी गई है। ये लोग खेल प्रेमी होते हैं, इनको स्पोर्ट्स बहुत पसंद होता है, देखना तथा खेलना दोनों। ये जिम वगैरह जाने में इंटरेस्ट रहता है इनका, एक्सरसाइज करने में ये नंबर 1 होते हैं। विपत्ति के समय ये साथ देते हैं, लोगों का साथ निभाने वाला व्यक्तित्व है स्कॉर्पियो असेंडेंट का। इसके अलावा देखिए, इनकी जो वाणी होती है ना, इनकी जो वाणी होती है वो बड़ी कमाल की होती है। ये किसी को भी अपनी बातों से प्रभावित कर लेते हैं, बहुत अच्छे एक कम्युनिकेटर होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए नक्षत्रों की, तो मित्रों विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, यानी कि जुपिटर, सैटर्न और बुध प्लस मंगल लग्नेश, यानी कि मंगल
जो मार्स, जुपिटर, सैटर्न और मरकरी, ये 4 बड़े प्लैनेट्स जो गेम चेंजर्स हो सकते हैं, होते हैं। तो ऐसा एक प्रभावशाली जो व्यक्तित्व है वो स्कॉर्पियो असेंडेंट का होता है, वृश्चिक राशि तथा वृश्चिक लगन के जातक और जातिकाओं का होता है। लीडर लोग होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, वेरी फोकस्ड होते हैं अपने काम के प्रति, ट्रस्ट इशू रहता है इनके साथ थोड़ा सा, क्योंकि ये किसी भी चीज पर कैंसेरियन की तरह आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते, ये चीजों को परखते हैं, जांचते हैं, उसके बाद सही और गलत का निर्णय ये लेते हैं। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लॉयल होते हैं। इसके साथ ही इनमें थोड़ी सी कमी अगर मैं बताऊं, इनको एक तो कमी नहीं, एक हाँ कमी है कि इनकी जो इमोशंस होते हैं बहुत हाई होते हैं। मतलब ये कभी किसी को कोई राशि जो है वो वाटर एलिमेंट है तो जल तत्व की अधिकता हो गई, फायर जो इनका जो वो है रूलर है वो फायर एलिमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं इनके इमोशंस बड़े हाई रन करते हैं। तो इनके लिए मैं देखिए हमेशा ये बोलता हूँ जब भी मैं स्कॉर्पियन की बात करता हूँ कि भाई जब भी आपको बहुत ज्यादा इमोशंस हो, क्योंकि अपनी चीजें दूसरों के सामने नहीं रख पाते, अपने अपना दिल खोलकर दूसरों को नहीं बता पाते, अपना दर्द दूसरों से शेयर नहीं करते हैं, तो इनके लिए देखिए बहुत छोटी सी रेमेडी मैंने हमेशा बोलता हूँ कि जब भी ऐसा लगे, जब भी इमोशंस बहुत हाई रन करें आपके, तो आप कुछ मत कीजिए, आप ढेर सारा वाटर पीजिएगा। वाटर साइन है इसलिए जो है आपके इमोशंस बहुत हायर रन करते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा जब ये परिस्थितियां हो तो आप बहुत सारा वाटर पी लें, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ मूड मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, ये इमोशंस जो चीजें हैं, जो फैक्टर्स है आपके अंदर, इसमें रिलीफ देने के लिए। तो मित्रों आइए बात करते हैं हम लोग वृश्चिक लगन की, अगस्त 2025 के गोचर की। मित्रों बात करें लग्नेश की, देखिए लग्नेश बैठे हैं 11th हाउस में, हालांकि मित्र का घर है, मित्र सॉरी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि जो मरकरी है और मार्स की जो है शत्रुता है आपस में। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें जन्म पत्रिका के अच्छे हाउसेस की, तो 11th हाउस सबसे अच्छा हाउस कहा गया है, उपचय भाव होता है, तो यहाँ बैठकर इनको इनके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा कोई समस्या का इशू नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छे भाव बैठे हैं, हालांकि शत्रु राशि में है, तो कहीं ना कहीं, और दूसरा ये डिग्री वाइज भी आई मीन इनका जो वो है ताकतवर भी इधर नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं कहूँ हेल्थ इशू, तो मैं हेल्थ इशू के लिए नो कहूंगा कि हेल्थ का कोई इशू ऐसा रहने वाला नहीं। थोड़ा बहुत हेडेक वगैरह रह सकता है, वो सभी के साथ रह सकता है, थोड़ा बहुत काम में प्रेशर है तो हो गया, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, हेल्थ आपकी नॉर्मल रहेगी, बढ़िया रहेगी। इसके अलावा अगर बात करें लग्नेश का 11th हाउस में बैठना, वो भी मंगल जैसे ग्रह का 11th हाउस में बैठना, तो ये आपके इनकम्स के लिए, आपके फायदे के लिए, आपकी आय की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि इनकी इनकी इनमें इतना बल अगर बल मंगल में समय नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपका जो पूरा जो ध्यान होगा वो अपने आय को बढ़ाने में केंद्रित रह सकता है। हो सकता है इस पीरियड में आपके नए मित्र बने, अतः बड़े भाई बहनों का आपका सहयोग मिले, या उनके प्रति आप केयरिंग रहें, इस तरह की पोजीशन भी यहाँ रह सकती है। लेकिन ओवरऑल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्लेसमेंट है मंगल का, और मंगल यहाँ 12 सितंबर तक रहने वाले हैं, तो बहुत अच्छा पीरियड रहने वाला है। बात करते हैं देखिए आपके सेकंड हाउस की, देखिए सेकंड हाउस में जो है आपके 9 नंबर राशि पड़ी हुई है, तो मैंने इसलिए कहा कि भाई आप बहुत बाकपटू नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन जितना बोलते हैं बहुत सॉलिड बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं, लोगों को प्रभावित कर लेते हैं अपनी लेखनी से, अपनी वाणी से। बात करते हैं सेकंड हाउस के लॉर्ड की, जुपिटर, जो कि अष्टम भाव में विराजमान है। सेकंड भाव आपके परिवार का है, खाने पीने की वस्तुओं का है। तो जो ये पीरियड है इसमें थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि भाई खाने पीने पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, सही चीजें और संतुलित आहार आप लें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो सेकंड लॉर्ड है वो आपके 8th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या रह सकती हैं। साथ ही साथ देखिए अगर हम बात करें सेकंड हाउस का 8th लॉर्ड में होना, तो ये आपके बोले तो हो सकता है घर परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, इस तरह की समस्या, इस तरीके की चीजें भी रह सकती हैं कि मन में घर वालों को विचार आया कि यार चलो कोई धार्मिक अनुष्ठान घर में करा लेते हैं, नो डाउट, तो द्रव्यभिषेक है या फिर XYZ कुछ भी है, रामचरितमानस का पाठ करा लें या फिर सुंदरकांड का पाठ करा लें, XYZ जो भी आपको
सुटेबल रहेगा वो आप करा सकते हैं। तो ये योग भी बना हुआ है। इसके साथ साथ देखिए जो जुपिटर है वो अपने भाव को देख रहे हैं अष्टम भाव में बैठ के, तो कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी एक नजर आ रही है कि ये जो कनेक्शन है धन भाव के स्वामी का अष्टम में बैठकर अपने धन भाव को देखना, और कारक भी है वहां के, और वहां के आपके जो बर्थ चार्ट है उसमें उसके मालिक भी है। दोनों ही तरीके से अधिकार उस घर पे इनका है, और अपने घर को देख भी रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, हालांकि ठीक है मित्र राशि में है। तो कहीं ना कहीं धन संचय में वृद्धि के योग भी यहाँ पर है। हो सकता है कि कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी वगैरह आपको मिलने के चांसेस भी यहाँ बने, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। और इसके अलावा देखिए कहीं ना कहीं आप जो है अष्टम भाव के कर्तृत्व से अगर जुड़े हैं या आपका व्यापार वगैरह है और वो अष्टम भाव से रिलेटेड फैक्टर्स से रिलेटेड है, तो वहां आपको लाभ होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ से बैठकर ये आपके 12th हाउस को भी देख रहे हैं जुपिटर। 12th हाउस को जब जुपिटर यहाँ देखेंगे तो कहीं ना कहीं व्यापार है तो व्यापार के माध्यम से आप विदेश से जुड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसी डील, कोई ऐसा टेंडर या कोई ऐसा जो है कनेक्शन आपका विदेश से निकल सकता है व्यापार के माध्यम से। तो लेकिन व्यापार यहाँ पर अगर अष्टम भाव से रिलेटेड होगा या फिर आप ऑकल्ट से जुड़े हुए होंगे तो कहीं ना कहीं विदेश कनेक्शन होगा और उससे आपको जो है फाइनेंशियली प्रॉफिट होगा। इसके साथ साथ देखिए मंगल जो है बैठे थे आपके 11th हाउस में, मैं इसको बताना भूल गया था कि यहाँ से मंगल भी जो है लग्नेश भी अपने धन भाव को देख रहे हैं। तो लग्नेश का जो कनेक्शन है वो आपके आय भाव से भी है और आपके धन भाव से है। तो एक अच्छा एक योग ऐड हो गया इसमें, यानी कि धन प्राप्ति की फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर पोजीशन रहेगी इस माह आपके साथ। बस ध्यान रखना है, ये खाने पीने की चीजों पर ध्यान रखना है आपको। ओवरऑल धार्मिक अनुष्ठान वगैरह हम घर में करा सकते हैं, अच्छा उसका भी अच्छा इफेक्ट रहेगा, पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। देखिए थर्ड और फोर्थ लॉर्ड सैटर्न बैठे हैं पंचम भाव में, यानी कि थर्ड लॉर्ड की अगर बात करें पंचम भाव ये बैठे हुए हैं। इसका एक क्योंकि एक चीज ये भी इसमें निकल सकती है कि भाई कुछ छोटे भाई बहनों की पढ़ाई वगैरह का जिम्मा आपको मिल जाए या उनको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है, इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप थर्ड भाव से रिलेटेड काम करते हैं, आईटी मल्टीमीडिया कमीशन का काम करते हैं और कम्युनिकेशन का काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स से रिलेटेड काम करते हैं, ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं कि बुद्धि विवेक का यूज करेंगे, आपका ज्ञान उसमें काम में आएगा। और साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राएं भी आपको हो सकती हैं, तो उससे उन यात्राओं से तथा ये जो मैंने बताया इन सब चीजों इन एफर्ट से जो भी एफर्ट आप लगाएंगे आपको कहीं ना कहीं जो है आपके इस थर्ड हाउस से रिलेटेड जो प्रोफेशन है उसमें बढ़ोतरी होगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए सैटर्न की अगर भूमिका की बात करूं मैं, देखिए सैटर्न यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड भी है और थर्ड लॉर्ड भी है। अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी की बात करूं, घर मकान और व्हीकल्स वाहन की बात करूं, तो ये घर मकान व्हीकल को बेचने के कारक भी हो गए, मालिक हो गए, और उसको खरीदने के मालिक भी हो गए। तो दोनों ही परिस्थितियों में ये एक चांस ये भी बन सकता है कि कहीं ना कहीं अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचने का प्लान कर रहे थे तो थोड़ी बहुत मेहनत के बाद वो बिकती हुई नजर आ सकती है। वाहन बिक सकता है, छोटे होता है कि प्लान किया था कि यार कोई नया वाहन ले लें, पुराना जो वाहन है गाड़ी उसको बेच देते हैं, या प्रॉपर्टी मल्टी प्रॉपर्टीज है तो एक आध प्रॉपर्टी निकाल देते हैं, कुछ और काम चला लेंगे उस पैसे से। तो इस तरीके के योग भी आप बने हुए, आप ये काम भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा एफर्ट लगेगा। इजी गोइंग नहीं हो पाएगा कि भाई चलो आज सोचा कल हो गया, ऐसा नहीं हो पाएगा, जनरली भी नहीं हो पाता है। इस चीज के लिए भी लगना पड़ता है, देखना पड़ता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी को खरीदने और वाहन को खरीदने की बात करें तो ये योग भी उत्तम है। कहीं ना कहीं इस काम में आपके संतान आपका सहायक के रूप में काम करेंगे, आपको हेल्प कर सकती है। बात करें माता की, तो माता से बातचीत में कमी रह सकती है क्योंकि सैटर्न है माँ के मालिक और वहां बैठे हैं राहु। देखिए राहु आपके फोर्थ हाउस में बैठे हैं और केतु आपके 10th हाउस में बैठे हैं, यानी कि फोर्थ और 10th का जो एक्सिस है, जो कनेक्शन है राहु केतु के साथ जुड़ा हुआ है आपके। और अगले 1.5 साल तक यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक ये योग बना रहने वाला है। देखिए इस योग में देखिए एक्चुअली क्या होगा ना कि देखो फोर्थ हाउस सुख का भाव है, तो ये राहु जो है 1.5 साल तक आपको सुखों के पीछे दौड़ाता रहेगा। ये जान लीजिए आप एक के बाद एक के बाद एक सुख को प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहेंगे, यानी कि आपको भ्रमित भी करता रहेगा। साथ ही साथ इस पीरियड में आपकी माता का जो बिहेवियर है शायद थोड़ा चेंज हो जाए सडनली,
कोई भी कहते हैं अचानक से कोई निर्णय ले लें, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। और इस पीरियड में अगर आपका आपका माता का बिहेवियर अच्छा ना लगे तो मैं आपसे एडवाइस ये करूंगा आपको कि भाई थोड़ा सा आप भी डाउनफॉल रहेगी, माता है वैसे भी आपको ही शांत रहने की जरूरत है। और इस चीज को भी समझिएगा कि जो पोजीशन है वो राहु की वजह से बिगड़ रही है। लेकिन जन्म पत्रिका में अगर राहु नेगेटिव है तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन जन्म पत्रिका में अगर आपके राहु पॉजिटिव है और अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो यहाँ पर आपकी सुख सुविधाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। क्योंकि राहु क्या है, राहु आपको देखिए राहु के जो बेसिक जो कारक है वो अटैचमेंट का होता है और केतु का डिटैचमेंट का होता है। तो कहीं ना कहीं 1.5 साल का जो पीरियड रहेगा इसमें आप अपने घर की सुख सुविधाओं में इतना ज्यादा अटैच हो जाएंगे कि बाकी दुनिया को भूल जाएंगे। इस तरह की सिचुएशन में यहाँ बन सकती है। अब बात करते हैं आपके 5th हाउस की। देखिए 5th हाउस पर शनि बैठे हुए हैं। अगर आप न्यू बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं तो 5th का लॉर्ड जो है वो अष्टम भाव में बैठा है, तो ये भाव आपका बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा भी और एफर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्योंकि कर्म भाव के स्वामी सैटर्न बैठे हैं आपके भाव में, तो सैटर्न शॉर्टकट नहीं देंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। हाँ, इस पीरियड में अगर आप रिसर्च वगैरह के काम से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या कोई और रिसर्च का आप कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है अच्छे योग हैं, अच्छे चांसेस हैं उसमें सफलता के। लेकिन अभी लेकिन उसमें मेहनत तो लगेगी, कर्म तो करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जैसे प्रेम वगैरह करते हैं, हो सकता है उनसे बातचीत में कमी आ जाए, इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। और ओवरऑल अगर कहा जाए सैटर्न का जो यहाँ पर है कि कर्म कराएंगे तब फल देंगे। बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस जो कि आपके सर्विस का भाव होता है, सेवा भाव होता है, रोग ऋण रिपु का भाव होता है। इनके मालिक अलाबंद में बैठे हैं, तो ये अच्छा योग है। और मंगल यहाँ से अपने इस भाव को देख भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर नौकरी की बात करें तो न्यू जॉब्स हैं, न्यू जॉब के लिए आप बिगनर हैं या तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो थोड़ा सा एवरेज पीरियड ये रहेगा। लेकिन क्योंकि मंगल यहाँ देख रहे हैं तो कोई अगर एग्जाम वगैरह दिया है और उसका रिजल्ट वगैरह अगर आने वाला है तो 12 सितंबर से पहले अगर ये चीजें सब फाइनल हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं नौकरी मिलने के चांसेस भी यहाँ मंगल बनाएंगे। मंगल बहुत ज्यादा बली नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा यहाँ पर इम्पैक्ट देंगे क्योंकि अपने इस छठे भाव को वो देख भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके शत्रु जो है शांत रहेंगे, आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। और कोई लोन वगैरह लेने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी स्थिति एवरेज है। रोग वगैरह के लिए रोग वगैरह की बात करें तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कोर्ट के जरिए केस चल रहा है तो कोर्ट के बाहर कोई जो है एक सेटलमेंट आपका हो सकता है, वो आपके फेवर में रहेगा। बात करते हैं 7th हाउस की। देखिए 7th लॉर्ड बैठे हैं आपके अष्टम भाव में और यह जो है 20 अगस्त तक ही रहने वाले हैं। शुक्रदेव जो है 20 अगस्त तक जो है यहाँ रहने वाले हैं। तो जो ये पीरियड है 20 अगस्त तक का पीरियड है। देखिए 7 से 2nd हाउस 8th हाउस क्या है, ये आपके स्पाउस का घर है। पॉसिबिलिटी है कि आपका स्पाउस इस पीरियड में अपने घर रहे जाकर, या कोई ऐसी आपकी दोनों के बीच कोई वाद विवाद हो जाए तो वो अपने घर चला जाए, स्पाउस आपका और वहीं रहे। इस तरह की सिचुएशन भी यहाँ बन सकती है। तो लेकिन जैसे ही 21 तारीख आएगी, 21 अगस्त आएगी, चीजें सुधरेंगी। यानी कि 20 अगस्त तक का जो पीरियड है वो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव दे सकता है। लेकिन 21 अगस्त से जैसे ही वीनस की प्लेसमेंट चेंज होगी तो वो अच्छे भावों में आ जाएंगे, तो वो एक अच्छा पीरियड रहेगा। और हो सकता है उस पीरियड में आप कहीं अपनी पत्नी के साथ कोई लंबी यात्रा पे निकल जाएं, स्पिरिचुअल यात्रा भी कर सकते हैं। इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसमें भी यही हाल है कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं और आपका 8th हाउस से रिलेटेड कोई काम चल रहा है, यानी कि आपके उद्योग धंधे हैं, इंडस्ट्री है, आप इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, रिसर्चर हैं, ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो ओवरऑल शुक्र का जो पोजीशन है 8th हाउस में और 9th हाउस में जो भी रहने वाली है वो दोनों पोजीशन आपके बहुत बेहतर रहने वाली है। 8th हाउस में है तो निसंदेह आपको धन लाभ होगा। अगर 9th में आएंगे तो थोड़ी लंबी यात्राएं इस काम के लिए आपको हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बेटर पोजीशन है। अर्थ की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपकी कीर्ति फैलेगी। बात करते हैं आपके 8th हाउस में। 8th हाउस में दो ग्रह बैठे हैं, दो गुरु बैठे हैं, एक दैत्य गुरु और एक देवताओं के गुरु जुपिटर और वीनस। अब जुपिटर कहाँ के मालिक है? जुपिटर आपके 2nd हाउस और आपके 5th हाउस के मालिक है, यानी कि जुपिटर आपके लिए शुभ ग्रह हैं। शुक्र की बात करें, शुक्र आपके 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है, तो ये आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं है। तो ओवरऑल मैं कहूं तो जो ये पोजीशन है, हालांकि जुपिटर यहाँ से धन भाव को देख रहे हैं, शुक्र भी यहाँ धन भाव को देख रहे हैं, तो 2nd हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ मिलेंगे। यानी कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से
ये पीरियड बहुत बढ़िया रहेगा आपका। पंचम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना थोड़ा सा ट्रेवल करेगा आपके पंचम भाव से रिलेटेड कार्य तत्वों से। स्टूडेंट है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मेहनत करेंगे रिजल्ट कम आएगा। शनि बैठे हैं बहुत ज्यादा मेहनत कराएंगे। शुक्र बैठे हैं तो हो सकता है किसी प्रकार की कोई कहते हैं कोई डायबिटिक वगैरह कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ओवरऑल मैं शुक्र बता चुका हूँ कि पत्नी जो है आपके मायके अपने घर जा सकती है, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। आपके वैवाहिक जीवन में भी जो है कुछ प्रतिकूलता नजर आ रही है 20 अगस्त तक, उसके बाद वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बात करते हैं आपके नवम भाव के। नवम भाव में देखिए सूर्य और बुध बैठे हैं, ना कि अष्टमेश होकर बुध बैठे हैं नवम भाव में, और वो जो है चंद्रदेव को शत्रु मानते हैं, तो कहीं ना कहीं नवम भाव में थोड़ा उतार चढ़ाव यहाँ देंगे ही देंगे। सूर्य बैठे हैं पंचम भाव, 10th लॉर्ड बैठे हैं जो है आपके भाग भाव में। तो ये पीरियड है ना, हालांकि दसम भाव का स्वामी अपने से 12वें हो गया, लेकिन त्रिकोण में आ गया, एक मतलब केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण में आ गया, ये एक अच्छा योग है। लेकिन चूंकि जो है 10th लॉर्ड का 12th हाउस में आना, तो कुछ ना कुछ कमी रह सकती है। लेकिन अगर मैं कहूं ऐसे लोग जिनके वर्क चार्ट में ये सिचुएशन होती है, जैसे किसी का वर्क चार्ट है और उसमें उसका 10th लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है, तो सारी चीजें तो अलग, हाँ ठीक है, जॉब में हानि वगैरह हो सकती है, व्यय वगैरह हो सकता है, उलझने रह सकती हैं, कोर्ट कचहरी रह सकती है, या फिर ये पोजीशन ये भी हो सकती है कि उनका जो जॉब है वो उसको उनका जो प्रोफेशन है वो अस्पताल से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, वो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो सकता है, न्यायालय से रिलेटेड हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो इसमें विशेष तौर पर एक छोटा सा मैं एक आपको सूत्र बताता हूं कि जिन लोगों का 10th लॉर्ड 9th हाउस में होता है, तो ये माना जाता है, ये रिसर्च में ही पाया गया है कि जो है भाग्य जो है उनको नौकरी के लिए या अपने प्रोफेशन के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, बहुत कम एफर्ट में उनको वो चीजें प्राप्त हो जाती है। कह लीजिए भाग्य उनको थाली में परोस कर एक चीज दे देता है। एक तो ये चीज हो गई कि वो चीज आपको प्राप्त हो गई। अब दूसरी चीज ये हो गई, क्योंकि अपने 12th हो गए तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ समस्या तो रहेंगी, लेकिन ओवरऑल भाग ने अपना काम कर दिया, आपके हाथ में जो है आपका जॉब आपका प्रोफेशन थमा दिया। अब उसको जैसे चलाना चाहें वो आपके कर्मों पर डिपेंड है। आप उसे खुशी से चलाना चाहें, आप उसमें निरस्ता या परेशानी को महसूस करते हुए चलाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अच्छा योग माना गया ओवरऑल, इसमें कोई तो राय नहीं है। क्योंकि सूर्य है 9th हाउस में बैठे हुए, तो कहना कि पिता का सहयोग भी यहां मिल सकता है आपको। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th हाउस में केतु बैठे हुए हैं। केतु मैंने बोला डिटैचमेंट देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये पीरियड है 1.5 साल का, लेकिन इससे पहले सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे 17 अगस्त को, सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। लेकिन जब तक सूर्य यहाँ नहीं आ रहे हैं, या सूर्य यहाँ नहीं आ रहे हैं, उसमें भी जो है केतु का इतना जो है आपको नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो भाग भाव में बैठे हैं, तो भाग्य की पूरी ब्लेस है इस 10th हाउस में। उसके बाद 17 अगस्त को जैसे ही सूर्य जो है 10th हाउस में आएंगे, तो केतु का इंपैक्ट थोड़ा और कम होगा, क्योंकि दसम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ जाएगा, और यहाँ इनको दिग्बल भी मिलेगा, स्वराशि भी हो जाएंगे, दिग्बल भी हो जाएगा। तो बहुत अच्छी पोजीशन है, मतलब सरकार से जुड़ने के अच्छे चांसेस हो जाएंगे, सरकार से आय की प्राप्ति होगी, सरकार से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नई नौकरी के लिए अगर सर्च कर रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं वो जॉब भी आपको मिलने के चांसेस यहाँ पर हैं। उसके बाद जैसे सूर्य यहाँ से निकलेंगे, सूर्य जो यहाँ से निकलेंगे आपके 16 सितंबर को सूर्य यहाँ से जब निकल जाएंगे 11th हाउस में आएंगे, तब जाकर ये समस्या एक ये आ सकती है। तब भी समस्या इतनी नहीं आएगी, क्योंकि वो बैठ जाएंगे आपके 11th हाउस में, इच्छा पूर्ति हाउस में। तो आपके 10th हाउस से आपकी इच्छाएं पूर्ति तो होती रहेंगी, लेकिन जैसे ही ये आपके 12th हाउस में जब जाएंगे और चीज आगे बढ़ जाएंगी। हम बेसिकली ये मैं बताना चाह रहा था कि जब भी 10th हाउस पे सूर्य का एक्सपेक्ट नहीं रहेगा या किसी शुभ ग्रह का एक्सपेक्ट नहीं रहेगा, तो केतु क्या करेगा, केतु आपको डिटैच करेगा, केतु ये चीजें क्रिएट करेगा कि यार काम में मन ही नहीं लग रहा, इस तरह की चीजें यहाँ केतु दे सकता है आपको। तो इसके लिए आप रेमेडी कीजिएगा अगर ऐसा फील हो, और अगर जन्म पत्रिका में आपके केतु का प्लेसमेंट ही नेगेटिव है या वो नेगेटिव अप्रोच आपको दे रहा है, तो इसका आप रेमेडी जरूर करें। बात करते हैं आपके 11th हाउस की। देखिए 11th हाउस में मंगल बैठे हुए हैं, मंगल शत्रु राशि में है और आपके 6 लॉर्ड होकर बैठे हुए हैं। तो देखिए सूर्य यहाँ आ जाएंगे, और देखिए सूर्य अगर नहीं भी आते तो न्यू जॉब के लिए तो एक कॉन्सेप्ट और भी है, ये केतु बैठे हैं सरकारी नौकरी के लिए, अगर मैं कहूं या सर्विस के लिए कहूं, स्पेशली सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए,
तो सूर्य और केतु का कनेक्शन बहुत अनिवार्य होता है। सूर्य सरकार है, केतु क्या है? केतु ध्वजा है, ध्वजा झंडा है। ध्वजा कहाँ लगता है? ध्वजा सरकार के ऊपर लगता है, प्रशासन के ऊपर लगता है। तो ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं आपकी सरकारी जॉब्स को। तो ये जो प्लेसमेंट है, अगर मैं ओवरऑल कहता हूँ 1.5 साल का जो प्लेसमेंट ये है 15 दिसंबर 2026 तक का, अगर आप कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो निसंदेह इस 1.5 साल के पीरियड में आपके हाथ में जॉब आएगा ही आएगा। बात करते हैं 11th हाउस के। 11th हाउस में मंगल है, वो भी आपका अच्छा कनेक्शन बनाए हुए, आय की प्राप्ति होगी आपको। भले वो शत्रु राशि में भले कमजोर है, लेकिन मंगल जो है स्पीड के कारक कहे गए हैं। शत्रु आप शांत रहेंगे। कोर्ट कचहरी कोई मामला अगर होगा भी तो वो आउट ऑफ सेटलमेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पॉसिबिलिटी है, हो जाए। ओवरऑल मंगल यहाँ अच्छे आपको परिणाम देंगे, आय की प्राप्ति कराएंगे, आय वृद्धि कराएंगे। बात करते हैं आपके 12th हाउस के। देखिए 12th हाउस में आपके जो है 7 नंबर राशि पड़ी, यानी कि जो है आपकी लिब्रा जो साइन पड़ा हुआ है। देखिए शुक्र की राशि है, और शुक्र जो है आपके जन्म पत्रिका में 7th लॉर्ड और आपके 12th लॉर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे में जो आपका स्पाउस होता है, कहीं ना कहीं क्योंकि 12th हाउस जुड़ गया, तो हो सकता है वो उसका स्वास्थ्य बेकार रहता हो, स्वास्थ्य खराब रहता हो, हॉस्पिटलाइज वगैरह वो रहता हो, या फिर ये भी पॉसिबल रह सकता है कि वो घूमने फिरने का शौकीन हो, हवाई यात्रा वगैरह करे, या फिर कहीं ना कहीं वो किसी ऐसे प्रोफेशन में जुड़ा हो जिसका लिंक फॉरेन से हो। इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। या फिर आपका जो स्पाउस है वो हो सकता है कि किसी कोर्ट न्यायालय वगैरह में जॉब करने वाला हो, या फिर किसी मेडिकल लाइन में जॉब करने वाला हो, या फिर उसका कोई अपना एक जिम ट्रेनिंग सेंटर हो। इस तरह की चीजें भी यहाँ हो सकती हैं। ये सारी मैंने आपको संभावित चीजें बताई हैं। डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में उस भाव के जो प्लेनेट है उसका प्लेसमेंट क्या है, डिपेंड इस पे करता है। अब बात करते हैं, देखिए प्रदोष व्रत की। 6 अगस्त और 20 अगस्त को प्रदोष व्रत है। भाग में समस्या है, यानी कि भाग आपका सहायक नहीं है। आप बहुत एफर्ट्स करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मन में एकाग्रता नहीं है, मन बहुत कंफ्यूज रहता है, निर्णय लेने में बहुत समस्या रहती है, मन कहीं एक जगह टिकता नहीं है, काम धंधे में मन नहीं लगता। तो संदेह आप प्रदोष व्रत करें। इन 2 दिनों आप जो है शिव जी का व्रत करें, शिवालय जाएं और जलाभिषेक करें। और हो सके तो मैं तो आपको एडवाइस भी करता हूँ कि साल में 1 या 2 बार आप रुद्राभिषेक अवश्य करें। इससे क्या होगा, आपके जो 9th हाउस से रिलेटेड जो भी नेगेटिव चीजें बनी हुई हैं, यानी भाग्य का, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसकी प्रोग्रेस में, उसके जीवन के संचालन में भाग्य का जो है 100% बड़ा महत्व होता है। क्योंकि जब भाग प्रबल होता है तभी इंसान को जो है चीजें मिल पाती हैं। खाली मेहनत, देखिए फैक्टर्स एक आपका मेहनत हो गया और फिर भाग हो गया। आप मेहनत कितनी भी कर लीजिए, कितनी भी कर लें, लेकिन भाग अगर पॉजिटिव नहीं है तो शायद आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं और भाग भी आपका पॉजिटिव है तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो इस चीज का ये आप रेमेडी कीजिए, निसंदेह आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। बात करते हैं चतुर्थी की, यानी कि संकष्टी चतुर्थी और विनायक चतुर्थी। 12 अगस्त को संकष्टी है और विनायक 27 अगस्त को है। स्पेशली कहा जाए 11th हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं। आय वगैरह, इनकम वगैरह आपकी नहीं हो रही, बहुत मेहनत करते हैं व्यापार में लेकिन आपको धन आपके पास नहीं आ रहा, या फिर कह लीजिए कहीं ना कहीं अचानक से बाधाएं आ जाती है चीजों में। तो निसंदेह आप गणेश जी की उपासना करें। चतुर्थियों, गणेश चतुर्थी या विनायक संकष्टी चतुर्थी पर आप व्रत रखें, गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डुओं का भोग लगाएं, चरणों में दुर्वा अर्पित करें, क्षमा याचना करें, उनकी पूजा अर्चना करें। तो ऐसा करने से देखिए अगर आप करते हैं, और ये काम आप नित्य भी कर सकते हैं, या फिर स्पेशली मैं कहूँ कि वेडनेसडे को आप ये काम करें तो वही चलेगा। इससे आपको जो है आपके 11th हाउस और 8th हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें आपको अच्छी प्राप्त नहीं हो रही थी, वो वहां से आपको अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अमावस्या की बात करें, 22 अगस्त को 10 अमावस्या है। अगर जन्मपत्रिका में आपके राहु नेगेटिव है, राहु आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो अमावस्या वाले दिन जल्दी उठकर आप ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल को प्रभावित करें, और अगर नहर की व्यवस्था आसपास नहीं है तो यथा सामर्थ्य आप नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं। साथ ही साथ पितरों के निमित्त आप जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख कर साउथ फेस कर आप पितरों के निमित्त तिलांजलि दें। इससे क्या होगा, इससे पितरों की कृपा प्राप्त होगी, आपके जीवन में व्याप्त कठिनाइयों का निराकरण होगा स्थायी तौर पर। अमावस्या पर आप जो है ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं, यथा सामर्थ्य गरीब लोगों की मदद भी कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा रेमेडी है, एक अच्छा कार्य है जो आपके पुण्यों को बढ़ाता है।
बात करते हैं गज केसरी योग की। 5, 13, 20 और 27 अगस्त को गज केसरी योग विद्यमान है। अगर आपके जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में गज केसरी योग विद्यमान है तो ऐसे जातक और जातिकाओं के बारे में सदैव ये कहा गया है, रिसर्च में पाया गया है कि वे लोग बहुत थोड़ी सी मेहनत से फर्स्ट से आस पर पहुंच जाते हैं। यानी कि जो भी आपके चारों तरफ जो भी प्रसिद्ध लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं या नामी ग्रामी लोग हैं, नेम फेम वाले लोग हैं, उनकी जन्म पत्रिका में आवश्यक रूप से परोक्ष और या अपरोक्ष रूप से ये योग विद्यमान अवश्य रहता है। और इसके अलावा अगर महीने के और दिनों की अपेक्षा इन 4 दिनों में आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक रहेगा, इस चीज को भी आप एज्यूम कीजिएगा। इसके अलावा बात करें आपके बेस्ट सन साइन की, टॉरस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, यानी कि वृषभ, कर्क, मकर और मीन, ये 4 राशियां जो है आपके लिए बहुत लकी राशियां होती हैं। अगर आपकी जानकारी में, आपके संबंध में, आपके संपर्क में, आपके मित्र मंडलियों में या आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग हैं तो उनसे सदैव जो है आप अच्छे से पेश आए, उनका रेस्पेक्ट करें, उनसे मित्र व्यवहार बना के रखें और अपने कठिन समय में उनसे आप राय मशवरा लें। तो ये राय मशवरा जो देंगे तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए हेल्थ का इश्यू 14 और 15 अगस्त को 2 दिन आपके हेल्थ का थोड़ा डाउन रह सकता है। स्ट्रेस की बात करें 18 19 को स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा रह सकता है। और एक्सपेंसिव अगर आप डेट मैं आपको दूं तो स्पेशली 28 और 29, 27 मैंने ऐड कर दिया, शाम को मां चंद्रमा पहुंचेंगे, लेकिन 27, 28 और 29 तीनों को अगर आप मिला लें तो ये डेट्स को आपको नोट डाउन करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इन 3 दिनों में कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति आपके अंदर पैदा होगी, मन में आएगी, आपके परिवारजनों के मन में आएगी कि यार कुछ खरीद ले, और एक और उस पर एक मोटा व्यय होने के चांसेस भी रह सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर कुछ ऐसा बन रहा है प्लान कि यार कुछ बड़ा अमाउंट का कुछ आइटम खरीदना है या कुछ कहीं कोई इन्वेस्टमेंट बड़ा अमाउंट करना है, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि वो तिथियां 27, 28 और 29 तारीख तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इन डेट्स में आप उसको पोस्टपोन करके बाकी डेट्स में आप उस अपने प्लानिंग को अप्लाई कीजिएगा, तो निसंदेह आप पाएंगे कि आपके कहीं ना कहीं धन के जो व्यय की मात्रा होगी उसमें कमताई आएगी, कमी आएगी, यानी कि आपका धन बचेगा। बात करें आपके, देखिए आपको सदैव शिव उपासना करनी चाहिए, हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। स्टोन की बात करें तो आप कोरल पहन सकते हैं, टोपाज पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं। ओवरऑल देखिए वृश्चिक वालों के लिए एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, देखिए ये अपने वाणी के तो बहुत धनी होते हैं, घर वालों से बहुत अच्छे से इनका एक ट्यूनिंग रहती है, घर का पूरा सपोर्ट, माता पिता का सपोर्ट रहता है। लेकिन इनके साथ एक समस्या है कि जो इनका जो वृश्चिक वाले हैं, देखिए लग्नेश भी मंगल और षष्ठेश भी मंगल होते हैं। तो एक बार अगर ये कहते हैं ना, इनके शत्रु होते हैं वो इन्हीं की तरफ पराक्रमी होते हैं, मतलब उनमें कोई अंतर नहीं होता कि ये भारी पड़ेंगे वो भारी पड़ेंगे, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, साथ ही साथ इनको मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि देखिए आपको अगर लगता है कि कोई आपको स्वास्थ्य को लेकर कोई हल्का फुल्का विकार हो रहा है तो उसको आप लाइटली मत ले, या फिर कोई लोन वगैरह लेना है तो उससे भी बचे, शत्रुता करने से भी बचे, क्योंकि ये 3 चीजें या इनमें से कोई भी चीज जो आपके संग एक बार अगर हो जाती है ना तो वो लॉन्ग टाइम चलती है, यानी आपका पीछा नहीं छोड़ती। कोई बीमारी हो गई तो हमेशा पीछे रहेगी, कोई शत्रुता हो गई तो वो हमेशा आपके पीछे आपके पीछे लगा रहेगा, किसी न किसी फिराक में आपसे बदला लेने की फिराक में लगा रहेगा। इस तरीके की चीजें रह सकती हैं, तो इस चीज से थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत रहती है। ओवरऑल आप एक अच्छी पर्सनालिटी है, लीडरशिप लोग हैं, लीडर लोग हैं, अच्छे तेज एग्रेसिव लोग हैं जीवन में। कहते हैं ना कि परिस्थितियों की दिशा बदलने की क्षमता आप में रहती है। तो मित्रों हाँ, इसके बाद देखिए एक चीज और रहेगी, देखिए सूर्य, मैंने बोला सूर्य जब राशि परिवर्तन जो यहाँ ग्रह करेंगे 16 के बाद, ये 17 को यहाँ जाएंगे तो पोजीशन अच्छी हो जाएगी, उसके बाद वो आगे चले जाएंगे। बात करें बुध की, तो बुध देखिए 30 तारीख को जो सिंह राशि में आ जाएंगे, तो ये पोजीशन अष्टम भाव जब कर्म भाव में आएगा थोड़ी सी उलझन दे सकता है, लेकिन ओवरऑल चीजें ठीक रहेंगी। रेट्रो दो प्लेनेट आपके रेट्रो हैं, जो सैटर्न और मरकरी। तो सैटर्न जो है 27 नवंबर तक रेट्रो है, हालांकि यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इनका जो एक्सपेक्ट है वो यहाँ होगा। तो इतना ज्यादा जो मैंने आपको प्रोटेक्शन किया होगा तो उसी के हिसाब से, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस रह सकता है कि सैटर्न अपनी आधी क्षमता जो है चतुर्थ भाव में लगा सकता है, तो प्रॉपर्टी वगैरह आप ले सकते हैं। बुध की बात करें 21 अगस्त को ये जो मार्गी हो जाएंगे तो भाग भाव में आ जाएंगे। तो भाई है कि 10 अगस्त तक थोड़ा बहुत ठीक भाग रहेगा भी, लेकिन 11 अगस्त जैसे ही मार्गी होके पूरा एक्सपेक्ट 9th हाउस को देंगे, थोड़ी सी उलझने या थोड़ी सी भाग के सहयोग में कमी आपको जो है दिखेगी, प्रतीत होगी, फील होगी।
अष्टम भाव का जुपिटर है, डेफिशिएंसी ऑफ मनी आपको देता ही है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं धन में कमी आ रही है, सेविंग में कमी आ रही है, तो आप निसंकोच जो है श्री सूक्त का पाठ करें और कनक धारा स्त्रोत का पाठ आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल मित्रों ये एक छोटा सा प्रेडिक्शन था अगस्त 2025 के महीने का कि वृश्चिक राशि अथवा लगन के लोगों के लिए जो अगस्त 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो कैसा रहने वाला है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग आपके संपर्क में हैं और वृश्चिक लगन के लोग हैं या वृश्चिक राशि के लोग हैं, तो उनको ये वीडियो जो मेरा ये वीडियो है स्कॉर्पियो असेंडेंट का, उनको शेयर करें ताकि वो जाने कि अगस्त का महीना में क्या खास है। और साथ ही साथ देखिए आपके आशीर्वाद और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अपना आशीर्वाद और प्यार सदैव हम पर ऐसे बनाए रखिए और हमारे चैनल को ऐसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।